हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और एज यूजुअल मैं बहुत अच्छा हूँ। और आज मैं फिर से आपके लिए एक और बड़ी न्यूज़, हमेशा की तरह एक बहुत अच्छी न्यूज़ जो आपको पसंद आएगी। ये सीज़न अब टूरिज्म का है, लोग बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फैमिली के साथ वेकेशन बना रहे हैं और बहुत जल्दी इंडिया के अंदर अब स्कूलों की छुट्टी होने वाली है। समर holiday 1 month and 1.5 month के लिए about 45 days or 30 days approx। वो समय अब नज़दीक है। तो आप सभी भी जानते हैं कि आप में से बहुत लोग हैं जो अपनी वेकेशंस को अपनी फैमिली के साथ में बाहर किसी डेस्टिनेशन पे मनाने की सोचते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वेकेशंस और ये वेकेशंस आप ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन वेकेशंस को मनाने के लिए आप एक कंट्री भी ढूंढ रहे हैं कि किस कंट्री में जाया जाए। देखिए, परिवार में लड़ाई क्या होती है? परिवार की लड़ाई होती है कि एक बंदा कहेगा परिवार का कि हम यूरोप जाएंगे, दूसरा कहेगा नहीं हम यूएस जाएंगे, कोई कहेगा कि हम न्यूजीलैंड जाएंगे, कोई कहेगा कि हम लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट सभी चीज़ें एक साथ। इस कड़ी में तो मैं आपके लिए छोटी सी राय दे सकता हूँ। तो राय ये है कि क्यों ना आपकी बात अपनी फैमिली के साथ एक डेस्टिनेशन थाईलैंड पर ले जाए। एक ट्रैवल छोटा सा थाईलैंड, उसकी बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है? पहला सबसे बड़ा बेनिफिट कि आपका पैसा बहुत कम लगता है। आप बहुत कम पैसे में फैमिली के लिए एक अच्छी ट्रैवल आप विजिट कर सकते हैं। दूसरा, आप बीचेस पे जो बहुत खूबसूरत बीच है, फैमिलीज के लिए बढ़िया खाना भी है, वेज भी है, नॉन वेज, होटल्स अच्छे हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ की बात करता हूँ कि थाईलैंड में हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। उन लोगों का टूरिस्ट के प्रति जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है और ये चीज़ भी उनको बरकरार रखें, जो कि एक टूरिस्ट को चाहिए कि जब वो जाए तो उस कंट्री के लोग भी उसका आदर करें। तो वो चीज़ है वहाँ। अगर जो मेरे भाई बंधु गए होंगे तो उनको पता है कि वहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। तो आप फुकेट जाएँ, और फुकेट के अलावा बहुत सी जगह हैं जो फैमिली डेस्टिनेशंस के लिए ईजीली अवेलेबल है। इंडियन जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए पहले से बड़ी आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं। आपको वीज़ा ऑन अराइवल है, आपका पासपोर्ट वहाँ पे इतना पावरफुल है कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। देखिए, पासपोर्ट जितना भी आपके देश का पावरफुल होता है उतने ही देशों के मतलब आपके जो रास्ते होते हैं वो खुलते चले जाते हैं। तो उन देशों के मतलब अगर आपका पासपोर्ट पावरफुल है तो आपको जिन देशों की सरकारें अलाउ करेंगी ना, तो उन देशों में आपको पहले से वीज़ा नहीं लेना होगा। आप ऑन अराइवल वीज़ा पे किसी भी देश की किसी भी कंट्री में आप विजिट कर सकते हैं। और अभी जो ताज़ा अपडेट आई है IATA में जो अभी है, वो अपडेट ये है कि अब जो इंडिया है वो पावरफुल पासपोर्ट के मामले में 90 नंबर्स पे था, 90 नंबर पे था, अब 84 पे आ गया, मतलब 6 नंबर्स ऊपर आ गया, राइट। तो इसकी वजह से अब टोटल जो कंट्रीज़ हैं जो हमें बिना वीज़ा के ही एंट्री देती है वो 59 कंट्रीज़ हो गई हैं। कि आप अपना सिर्फ पासपोर्ट लीजिए, आप अपनी जो भी अदर फॉर्मेलिटी करनी है, इंश्योरेंस वगैरह, वो आप लीजिए, अपना बैग पैक करिए और आप फ्लाइट में बैठिए और उन 59 कंट्रीज़ में आप जाकर आप एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज यू आर इंडियन पासपोर्ट होल्डर, राइट। तो ये तो हम नॉर्मल सी बात होगी। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। पहली चीज़ मैं खुशखबरी आपको देने वाला था, तो शायद बहुत से परिवार ये खुशखबरी सुनने के बाद ना थाईलैंड के लिए भी प्रोग्राम है। मैं आपके 10 से 15 हज़ार पर पर्सन सेविंग करवाने वाला हूँ मेरे इस आइडिया से। 10 से 15 हज़ार पर पर्सन बचेगा थाईलैंड टूर पे। मतलब अगर आपका खर्चा जो था वो 40,000 रुपये लग रहा था
अब आपका खर्चा सिर्फ 25 ही लगेगा, है ना। इम्पोर्टेंट न्यूज सुनना चाहोगे तो ठीक है बता। देखिए, थाईलैंड में जाने के लिए आपको पहले थाईलैंड पास लेना होता है। ई पास भी बोल देते हैं, थाईलैंड पास भी होता है। एक तरह से जाने से पहले रजिस्ट्रेशन और आपके साथ में डॉक्यूमेंटेशन। तो उसमें क्या था कि हम ऑनलाइन अप्लाई करते थे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हमारा इंश्योरेंस, हमारा पासपोर्ट का हो गया, उसके बाद होटल्स की बुकिंग हो गई, फ्लाइट टिकट्स हो गई, रिटर्न की टिकट्स हो गई आपकी, ठीक है। और जो मतलब उसमें था, उसमें कुछ कंडीशंस थी, जैसे आपका प्री डिपार्चर आपका RT-PCR टेस्ट। जैसे अगर आप अपने यहाँ डेस्टिनेशन से चले हैं तो आपका पहले आपके पास RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, तभी आप जाएंगे। उसके बाद अराइवल पे आपको एक दिन का शाह एक्स्ट्रा प्लस होटल आपको बुक करना है। उसके साथ में आपको बुक करना है आपके RT-PCR टेस्ट। अराइविंग RT-PCR टेस्ट वो आपका होटल अमाउंट के अंदर ही कटेगा, और साथ में जो ट्रांसपोर्ट, होटल की ट्रांसपोर्ट है उसका भी आप ही पे करेंगे। तो इसका जो टोटल खर्चा था ये 10 से 12 हज़ार का था। आपका फूड वगैरह मिला के वो सारा 15,000 तक का खर्चा बनता है एक रात का। जी हाँ, एक रात का खर्चा 10 से 15,000। और उसके बाद जैसे आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो आपका अलाउ कर दिया जाता है कि अब आप कहीं पे भी जा सकते हैं, जहां आपने अगली अपनी बुकिंग्स करा रखी है, अब वहां पे जाके अपने हिसाब से आप एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो खुशखबरी सबसे बड़ी ये है, 1 मई से शाह एक्स्ट्रा प्लस जो होटल है इसकी कंडीशंस को हटा दिया गया है। अब आप अगर थाईलैंड जाते हैं मई में, जून में या जुलाई में या आगे भी तो एज जैसे कोविड-19 से पहले कोई भी शाह एक्स्ट्रा प्लस होटल की फाउंडेशन नहीं थी, तो वैसे ही एज इट इज बहाल हो गया। तो धीरे धीरे अपना जो कंडीशंस इनको रिमूव किया जा रहा है। तो अगर अब आप थाईलैंड घूमने जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो आपको प्री डिपार्चर RT-PCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। आपको शाह एक्स्ट्रा प्लस होटल बुक करने की जरूरत नहीं है। आप एयरपोर्ट से ही जो आपने होटल वगैरह बुक किए हैं अपने डायरेक्ट अपने किसी भी ट्रांसपोर्ट लेकर आप अपनी डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो आपके 10 से 15,000 हुए ना, से बच गए। अब आपका जो टूर 50,000 में हो रहा था वो अब 25 में होगा। धीरे धीरे गवर्नमेंट वहाँ पे नॉर्मल होती जा रही है, कंडीशंस वहाँ नॉर्मल हो रही हैं, तो टूरिस्ट के लिए भी ओपन होता जा रहा है। ये तो खुशखबरी है। दूसरी बात ये है कि जो RT-PCR जो टेस्ट है प्री डिपार्चर जो उन्होंने अब मना कर दिया करवाने से, तो वो उनके लिए है जिनकी वैक्सीनेशन की दोनों डोज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपकी डोज कंप्लीट नहीं हुई तो अपनी डोज पूरी कर लो अगर आप वहां जाना चाहते हैं, नहीं तो आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। सीधी सी बात है, या तो आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए वैक्सीनेशन कि आपने दोनों डोज ले ली, और या फिर आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है कि अगर आप थाईलैंड का टूर बना रहे हैं तो आप खुशी खुशी बनाइए। आपका बहुत बड़ा खर्चा बच गया है। अब थाईलैंड का टूर और भी सस्ता हो गया है। आप खुद भी अपनी फैमिली को भी घुमा कर ला सकते हैं। अगर आप न्यू कपल हैं तो आप हनीमून के लिए जा सकते हैं। बहुत अच्छी डेस्टिनेशन हैं, बहुत अच्छे बीचेस हैं, पब्स हैं, डिस्को हैं, सब कुछ एवरीथिंग। जो एंटरटेनमेंट आप चाहते हैं वो हर एक एंटरटेनमेंट वहाँ पे मिलेगी। और ऑब्वियसली वहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, तो आप जाके लाइक भी करेंगे। देखिए, हर एक महंगे जो टूर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा, जैसे यूरोप जर्नी वगैरह या अमेरिका के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे टूर्स हैं। तो आप जब उन प्रदेश में जाते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन थाईलैंड एक ऐसी है कि जहाँ पे आपको हर एक देश का मज़ा वहीं मिल जाता है, बशर्तन आपका पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता।
आप बहुत लो कॉस्ट में, अगर हम यहाँ से इंडिया में अगर हम गोवा, हिमाचल वगैरह कहीं भी घूम के आते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो भी हम 35 से 40 हज़ार रुपये नॉर्मली खर्च कर लेते हैं फैमिली के साथ में, बल्कि 50 से भी ऊपर खर्च कर लेते हैं। तो अभी देखिए कि आप उसी 25-30 हज़ार में एक विदेश का आप टूर करके आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। आपको विदेश का टूर भी हुआ, आप बाहर भी चले गए, आपने फ्लाइट की यात्रा भी की, और आप बाहर विदेश में रहे, तो आपको और कितना चाहिए? जितने टूर में आप इंडिया घूम रहे थे, उतने टूर में आप फॉरेन में घूम कर आए। तो अगर आपका मन है, आप बाहर जाते रहते हैं, आप घूमने के शौकीन हैं, आपकी फैमिली को अच्छा डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं, तो अब की बार थाईलैंड में आप जरूर घूमें अपनी फैमिली के साथ। बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, अच्छा खाना है, अच्छे फूड्स हैं, अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, तो एक बार ज़रूर जाएं। और अगर इसके लिए आपको कोई भी गाइड आपको चाहिए तो मेरी बाकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने थाईलैंड की कुछ एरियाज़ आपको बताए हैं कि आप फैमिली के साथ किस किस डेस्टिनेशन पे आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अपने बच्चों को भी आप रेडी कीजिए, क्योंकि अब आपके पैसे बहुत बच गए हैं। बहुत अच्छी चीज़ें करवा दी मैंने आपकी। तो इसी के साथ हम अगली अपडेट्स आपको देते रहेंगे कि वहाँ पे कितना हुआ और किस किस कंडीशन में उन्होंने छूट दी है, क्योंकि अब जैसे जैसे टूरिज़्म ओपन होता जा रहा है, गवर्नमेंट सब चीज़ों को नॉर्मल कर रही है, और जैसे जैसे नॉर्मल की कंडीशन बढ़ रही है, तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कोविड-19 में, वो सभी कर दी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।